जय जमीन सभी को। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर दिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी व्यक्तियों को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि। चलिए, जब तक और मेंबर्स आते हैं हम तब तक नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। ध्यान में सब सीधे बैठ के हाथों को मिला लेंगे। नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उवचाय नमो लोवे सवसा नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उवचाय नमो लोवे सवसा नमो अरिहंता नमो सिद्धा नमो आयरिया नमो उवचाय नमो लोवे सवसा नमो लोवे सवसा नमो लोवे सवसा। पंच परमेष्ठी वंदना। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ की प्रकाशी वांग लिख उपकारी है। तेने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भई कर जोड़ी बार बार वंदना। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी। जय जिले सभी को। आज संडे है, मेंबर्स कम है, हम एक स्टोरी पढ़ लेते हैं। हम अभी लेश्याओं की बात कर रहे हैं। लेश्याओं का स्वरूप कल हमने जाना। हमने लेश्याओं के भेद भी देखे, शुभ लेश्या अशुभ लेश्या के भी भेद देखे हमने। उनके बारे में कल हमने बात की, चर्चा की। आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। स्वयं का निरीक्षण
जीवन का रूपांतरण। हमें स्वयं का निरीक्षण करना है। हम कौन सी लेशिया में हैं, किस तरीके के हमारे परिणाम हो रहे हैं, कैसे हमारे विचार चल रहे हैं, हम किन कार्यों को किन भावों से करते हैं, ये सब हमारा स्वयं का परीक्षण है। किसी और को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको स्वयं को पता लग जाएगा हम कैसे हैं। जब हम जिनवानी का ज्ञान करते हैं, जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हम अपना अध्ययन करना सीख जाते हैं कि हम किस तरह के प्राणी हैं, हमारी हम किन विचारों में जी रहे हैं, और ये विचार शुभ है या अशुभ है, और साथ में इन शुभ और अशुभ विचारों का परिणाम क्या होना है, ये भी अब हमें समझ आने लग गया। तो स्वयं का निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे हर एक कार्य में, हर क्षण, हर पल जो भी विचार चलते हैं, उन सब विचारों के माध्यम से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम कैसे कर्म को बांध रहे हैं, कैसे कर्म हमारे साथ हैं। इसके लिए आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। एक बार एक माँ अपने बेटे को कहती है कि नगर में साधु महाराज आए हुए, तुम जाकर उनके दर्शन करो। सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, तो सबसे पहला काम ये करो कि अपने मंदिर में जाओ और महाराज के दर्शन करके आओ। बच्चे का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन बच्चे को माँ की आज्ञा का पालन करना जरूरी होता है। बिना मन के बच्चा साधु के पास जाता है, महाराज के पास जाता है, और गुस्से में दर्शन करने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, मंदिर के दरवाजे पर जोर से धक्का देता। आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। गुस्से के साथ ही अपने जूते चप्पल उतार के फेंक देता है। साधु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। महाराज के पास पहुंचा, बालक पहुंचता है और कहता है कि हे प्रभु, हे साधु, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मानव जीवन को सफल कर सकूं और मन में शांति का अनुभव पाऊं। महाराज जो उसको निहार रहे थे, देख रहे थे, वही कहते हैं सबसे पहले जाकर अपने जूते चप्पल और दरवाजे से क्षमा मांगकर। बालक कहता है, सोच में पड़ जाता है ये क्या कह रहे हैं महाराज। फिर वह कहता है, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, जूते चप्पल या दरवाजा मेरी बात को थोड़े समझते हैं जो मैं उनको सॉरी बोल के आऊं। वो तो जड़ है, उनमें चेतना कहाँ है, वो मेरी क्षमा को कैसे समझ पाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं, जब तुमने क्रोध किया, दरवाजे को जोर से पटका, जूतों को फेंक दिया, तब उनको तुम्हारा क्रोध समझ आ रहा था क्या? तब तुमने ये नहीं सोचा ये तो जड़ है, इनके ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा है? तब तुम्हारा विवेक कहाँ चला गया था? मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब तुम उनसे क्षमा मांगो। ऐसा कहके साधु ने अपनी बात को रोक दिया। बच्चा, बालक जाता है, क्षमा मांग कर आता है। क्षमा मांगते ही, जैसे ही वो क्षमा मांगता है, उसका मन शांत हो जाता है। जो पूर्व में उसे गुस्सा था वो भी शांत हो जाता है। तो विचार ये करना है कि ये किन कारणों के, किस लेशिया के कारण ऐसा हुआ। अशुभ लेशिया के प्रभाव से क्रोध आया, गुस्सा हुआ और ऐसा कार्य। लेकिन शुभ परिणाम होते ही, क्षमा मांगते ही शुभ परिणाम सामने आ गए। शुभ लेशिया में अशुभ लेशिया शुभ लेशिया में परिवर्तित। स्वयं का निरीक्षण करके ही जीवन का रूपांतरण होता है। स्वयं का संशोधन करना ही
शुभ लेशिया को क्षीण करना, अशुभ लेशिया को क्षीण करना। जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में विचार नहीं करेंगे, उनको देखेंगे ही नहीं, हम अपनी गलतियों को छिपा देते हैं। हम अपनी गलतियों, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए श्रुति जी प्लीज। श्रुति जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हम अपनी गलतियों को, अपने अशुभ विचारों को मन में ही छिपा लेते हैं। बहुत सारे विचार तो हम दूसरों तक जाहिर ही नहीं होने देते हैं। मन में क्रोध भी चलता है, मन में बहुत सारी गलत भावनाएं भी चलती है, उन सबको हम अपने अंदर ही छिपा देते हैं और शुभ परिणामों को सामने दिखाते हैं। शुभ परिणाम हमें सामने दिख जाते हैं, लेकिन अशुभ परिणाम, जिनका फल भी अशुभ होने वाला है, दुख और पीड़ा देने वाला है, उसको हम भुला देते हैं। अगर हम अशुभ परिणामों को, अशुभ कार्यों को, अशुभ व्यवहार को, विचारों को हम देख ले, निरीक्षण कर ले, स्वयं का निरीक्षण कर ले, तो संशोधन हो सकता है, उनमें परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपना निरीक्षण हम स्वयं करें। हम कौन सी लेशिया में जी रहे हैं, हमारे विचार शुभ हैं या अशुभ हैं, हमारा मन किसी को दान करने के लिए भरा रहता है, किसी कंफर्ट दीदी। हाँ श्रुति जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें अपने अपने परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, अपने अपने कार्यों पे, अपने अपने विचारों पर, अपने अपने उद्देश्य पर, कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन जीने का, हमारे विचार क्या है। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो जरूर संशोधन होगा और अशुभ लेशिया शुभ लेशिया में परिवर्तित अवश्य हो जाए। तो ये जीवन का रूपांतरण है। जीवन का रूपांतरण करने के लिए स्वयं का निरीक्षण। आगे लिखा है इसमें, अंतिम समय में जीव जिस गति में जाने वाला है, वैसी ही लेशिया उसके पास आ जाती है। मनुष्य की गति उसके परिणामों पर निर्भर करती है। स्थूल रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जीव किसमें गया है। हम अपने अपने परिणाम देख लें, हम कैसे हैं अभी, किस प्रकार के जीव हैं, तो हमें पता लग जाएगा हम किस लेशिया से आए हैं, कैसे विचारों से, किस गति से हम आए हैं, और अभी हमारे विचार कैसे हैं, तो हम पता लग सकता है कि हम किस लेशिया में जाने वाले हैं। स्थूल रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गति किस जीव किस में गया है। यदि पैरों से, ये एक शास्त्र जी में लिखा हुआ परिणाम है कि यदि पैरों से या अधोभाग से प्राण निकलते हैं, तो समझना चाहिए कि उसने नरक आयु का बंध किया है। अगर पैरों से या अधोभाग से प्राण निकले तो उस व्यक्ति ने नरक आयु का बंध किया है। ऐसा व्यक्ति अंतिम समय में लात मारता है, गाली देता है एवं आंखें लाल करता है तथा सदैव दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है। वह गति का बंध करता है। ऐसे व्यक्ति के प्राण कमर और गर्दन के बीच से निकलते हैं। जो दया से परिपूर्ण है, श्रावक एवं साधु के व्रतों का निर्तिचार पालन करते हैं, सरल स्वभावी हैं, त्याग को अपनाकर भौतिक सुखों को ठुकराते हैं, ऐसे जीव इस भव में समस्त थकावट दूर करने और वैयावृत्ति करवाने स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले।
ऐसे व्यक्तियों के प्राण सिर से निकलते हैं, जिनके प्राण सर्वांग से निकलते हैं। किनके प्राण निकलते हैं सर्वांग से, कोई बता सकता है? सर्वांग से किसके प्राण निकलते हैं, किनके प्राण निकलते हैं? ऐसे जीव अष्ट कर्मों से रहित अनंत सुख के भोक्ता सर्वज्ञ सिद्धालय को गमन करते। समझ आ गई बात? जिस प्रकार ये संकेत, मतलब अगर पैरों से जीव निकल रहा है तो इसका मतलब आपने नरक आयु का बंध कर लिया। अगर कमर से निकल रहा है, क्रोध करते करते आपका जीव निकला है, तो आपने पशु आयु का बंध कर लिया, तिर्यंच आयु का बंध कर लिया। अगर आपने सर से ऊपर की ओर से आपने का जीव निकला है तो आपने स्वर्ग आयु का बंध कर लिया। लेकिन अगर सर्वांग से जीव निकला है, सिद्ध आयु का, सिद्धालय में जाने का बंद कर लिया। जो अष्ट कर्मों का एक साथ नाश करते हैं वो कहाँ जाते हैं? सिद्धालय जाते हैं। जिस प्रकार ये संकेत गमन के विषय में स्थूल सूचना देते हैं, उसी प्रकार आगमन की भी स्थूल सूचना मिल सकती है। ये समझाने का मतलब क्या है, जो मैंने स्टोरी बताई आपको स्टार्टिंग में, कि आपके भाव, आपके परिणाम कैसे हैं, ये हमारे कार्यों से पता लग जाता है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम कैसे प्राणी हैं, अगर हम शांत हैं तो हम कैसे प्राणी हैं, हम अगर समता भाव में रहते हैं तो कैसे प्राणी हैं, ये सब समझ आता है हमको। आप अपने घर वालों को देख के समझ सकते हो अब कि कैसी लेशिया वाला प्राणी है। समझ आ गया? हाँ, और हम लोग सिद्ध सिद्ध बनने वाले हैं, लगता है ऐसा? हाँ, लगता है ना? आपका साथ रहा तो जरूर बनेंगे। हाँ हाँ, कह रही हूँ, आपका साथ रहा तो जरूर पहुंचेंगे बहुत ही सिद्धालय। बढ़िया। मतलब ये साथ भी रहना चाहिए और सिद्ध भी निमित्त, होना चाहिए, बिल्कुल। आप सिद्धालय में भी जैसे साथ में होने चाहिए। ठीक है। आप जैसे प्रेरक निमित्त होंगे तो। हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो जैसा हमने सोचा कि जीव का जब शरीर से जीव निकलता है तो जिस तरीके से निकलता है, जिस जगह से निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा, विचार प्रैक्टिकली देखा होगा कि बहुत लोग तड़प तड़प के मरते हैं, उनके पांव झटक झटक के मर रहे हैं। ऐसा देखा है? कितनी बार जीव को ऐसा जाता हुआ देखा है, लाते मार रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बहुत। तो आप ये समझ लो इन्होंने पूरे भाव में क्या किया, इतने क्रूर परिणाम किए कि उनको मरण समय पर इतना दुख पीड़ा हो रहा है, और वो कहाँ जाने वाले हैं? नरक आयु का बंधन। क्योंकि अगर समता धारली होती उस समय, कितना भी दुख हो रहा है, कितनी भी पीड़ा हो रही है, और उस समय समता धारली, तो क्या हो जाता? शायद स्वर्ग या मनुष्य का भाव मिल जाता। लेकिन लोभी आदमी, जैसे स्टोरी आती है ना बहुत बार, कि एक सेठ जी होते हैं, मरने वाले होते हैं, उनको कहता है आप भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। स्टोरी बताई थी एक बार, सुनाई थी मैंने एक बार। उनको कहा भगवान का नाम ले लो तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे, आप सही सही आपको गति मिलेगी। तो कहता अरे भगवान दास जी के पास मेरे 2000 रुपए पड़े हैं, तो तुम उनसे रुपए ले लेना बेटा। फिर कहता अरे पिताजी, भगवान राम का नाम लो, राम का क्या पड़ा है पैसों में। तो अरे तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया बेटा, तुम तो बहुत ही गुणी हो, राम नारायण के पास तो मेरे पिछले साल के 5000 रुपए पड़े हैं, तुम उनसे रुपए ले लेना, छोड़ना मत। अरे पिताजी केवल 10 मिनट बचे, कितने से प्राण है आपके पास, आप तो प्रभु के नाम लो, प्रभु का दर्शन करो, मन में भाव बनाओ। अरे प्रभु दीनदयाल के पास भी मेरे कुछ रुपए पड़े हुए हैं, और जमीन के पेपर भी पड़े हैं उसके पास, उनसे ले लेना। ऐसे करके जितने भी नाम बेटे ने लिए, उतने ही नामों के साथ उसको अपने रुपए याद। तो ऐसा लोभ लालच के साथ जाने वाला आदमी कहाँ जाएगा? तिर्यंच गति में जाएगा, है ना? ऐसा व्यक्ति तिर्यंच गति में जाएगा, लोभ खत्म नहीं हो रहा है उसका।
और जो समता भाव से जा रहे हैं, सुख पूर्वक जा रहे हैं, अपनी देह को छोड़ रहे हैं सुख पूर्वक, जो अपनी देह को सुख पूर्वक छोड़ रहे हैं, नमोकार मंत्र सुन रहे हैं, सब लोग सिद्ध ओम नमः सिद्धेभ्य का जाप कर रहे हैं, वो कैसी गति पाएंगे? जाप तो सब कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं वो उसको समता भाव से, तो हाँ। स्वर्ग गति में जाएंगे, ठीक है, या फिर मनुष्य गति मिलेगी जैसा उनका भाव। लेकिन जो बिल्कुल मुनिराज है हमारे, जो हमारे मुनिराज होते हैं, कोई भी तरह का क्रोध नहीं, भाव नहीं, किसी भी तरह का कोई चाह नहीं, इच्छा नहीं, ना, है ना, ना सुख की हो ना वांछा, मैंने नहीं, जीने की हो ना वांछा, मैंने की, जीने हाँ, की हो ना इच्छा, मैंने की हो ना की वांछा, होना। है ना। तो उनको कोई भी तरह की इच्छा नहीं, ना जीने की ना मैंने की इच्छा, तब वो कैसी गति पाते हैं? वो एक भाव में मोक्ष गति पाए, उस समय पाए ना पाए, क्योंकि मोक्ष गति तो किसे मिलती है? जो अष्ट कर्मों का नाश करके, मतलब हमारे केवली अरिहंत को मिलने वाली। अब हम बात करते हैं कि कौन सी गति से आया है, ठीक है, कौन सी गति जाएंगे ये तो हमने निश्चय कर लिया, अब कौन सी गति से आया है? तो हम देखते हैं बहुत क्रूर प्राणी होते हैं, मतलब यहाँ देखा होगा कुछ लोगों की यहाँ सलवटें आ गई होती है, देखते हो ऐसा, यहाँ पे वो पे सलवटें आ जाती है। हाँ, किसके आती है? जो हमेशा गुस्सा करता है, उसका स्वभाव ही गुस्सा कर करके ऐसा हो जाता है कि सलवटें ही आ जाती है उसके चेहरे पे दिखाने के लिए, क्योंकि जो गुस्सा करता है वो परेशान करता हाँ। रहता है, जो हमेशा गुस्सा करता है वो हमेशा परेशान रहता है, परेशान लोगों के दिमाग पे सलवटें आई भी रहती। तो आप क्या समझोगे, कहाँ से आए ऐसे प्राणी? जो गुस्सा करता है, जो परेशान रहता है, जो हमेशा हमेशा दुखी रहता है, जी। वो नरक गति से आया है। मतलब नरक गति में परेशान रहा, गुस्सा किया, दुखी रहा, हर समय, हर पल, हर क्षण, जब जब इसका शरीर कटता था, जब दुखी रहा, मुझे मरण चाहिए, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मरण तो मिलता नहीं। तो अब वो किसी संयोग से, क्योंकि अपनी आयु से ज्यादा कोई नरक गति में रह सकता है क्या? नहीं। नरक गति की आयु पूर्ण हुई तो उसको तो निकलना ही पड़ेगा। अब उसको हाँ, क्या हुआ? उसने कोई पूर्व भाव में अच्छे कर्म किए थे, है ना, कर्म तो सब साथ चलते, पता नहीं कितने कितने भाव के कर्म साथ चल रहे हैं, तो किसी कर्मों के कारण वो नरक गति में चल गया, लेकिन कोई पूर्व भाव में अच्छे कर्म किए तो उसको नरक गति से कहाँ आना था? मनुष्य गति में आना। लेकिन मनुष्य गति में उसके उन्हीं लेशिया के साथ आ गया, वो किसके साथ? नरक गति वाली लेशिया के साथ आ गया, तो उसको हमेशा क्रूर परिणाम रहेंगे, हमेशा गुस्सा, हमेशा चिंता, हमेशा परेशानी, हमेशा दूसरों को दुख देने की कल्पना। कैसे भाव रहते हैं किसी किसी को? दूसरों को हाँ। दुख देने के भाव, मतलब उसको ये समझ ही नहीं आता कि मेरे शब्दों से भी किसी को दुख पहुंचता होगा, है ना। लेकिन अब जैसे राजा श्रेणिक है, वो जैसे अभी अपने नरक गति में तीर्थंकर बनेंगे, तो लेकिन जब वो जन्म लेंगे तो वो तो अच्छे उससे वो होंगे ना। तो वो आपके तो नरक गति में भी सम्यक दृष्टि है वो, तभी हाँ, तो सम्यक दृष्टि है। हाँ, हाँ, वो तो सम्यक दृष्टि है, वो शायिक सम्यक दृष्टि है वो। तो नरक गति में शायद सम्यक दृष्टि है, तो कैसे उनके परिणाम कैसे होंगे? हाँ, मतलब 6 महीने पहले ही उनका है ना, तो मैंने सुना था जब 6 महीने रह जाएंगे उनके आखिरी, तो देवता लोग ना उनको प्रोटेक्शन, एक कवर एक दे देते हैं, बोले अभी नहीं करते, बोले हाँ, जब 6 महीने रह जाते हैं ना तब वो उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन, तीर्थंकर वाला। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हाँ, तीर्थंकर में वैसे कुछ ही समय रहते हैं। ही पहले से वर्षा शुरू हो जाती है, मतलब देवताओं को पता लग जाता है अभी यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, तो हाँ, तीर्थंकर का जन्म होता है वहां भी पहुंच जाते हैं, हाँ, है ना। हाँ, और यहाँ भी इनको वो कर लेंगे बोले। तो नरक गति में नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जाता है तो उसके परिणाम कैसे होंगे? उसके तो क्रूर ही होने वाले हैं। तो अब आपके आसपास आपने लोगों को देखा होगा, एक ना एक व्यक्ति तो आपको ऐसा दिखेगा ही दिखेगा जिसके बचपन से लेके बुढ़ापे तक परिणाम क्रूर ही रहे हैं, मतलब वो अपने परिणामों को संभाल ही नहीं पाया, अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाया, है ना? हाँ, कोई ना कोई एक ना एक व्यक्ति तो मिल ही जाएगा आपको ऐसा।
ठीक है, तो वो कहाँ से आए हैं? नरक गति से आए हैं। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी स्वयं का निरीक्षण, जीवन का रूपांतरण। अगर कोई उन्हें संबोधन दे दे, जैसे किसी का संबोधन मतलब जिनवानी का संबोधन लग जाए, जिनवानी का सार उनको समझ आ जाए, ये लेशा समझ आ गई मान लो, सपोज करो, तो उनको समझ आ गया कि अरे मेरे इतने क्रूर परिणाम होंगे तो मैं जाने वाला कहाँ हूँ, वापस नरक में जाने वाले हैं अगर ऐसा क्रूर परिणाम करेंगे तो। और मैं आया कहाँ से हूँ, मैं इतने क्रूर परिणाम कर रहा हूँ तो मैं आया कहाँ से हूँ, समझ आ गया? तो ऐसे अगर स्वयं का निरीक्षण हो, किसी के बताने से फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बता दिया आपको, आपको फर्क कब पड़ेगा? जब आप खुद इस बात को समझोगे कि हाँ ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है। तो अगर हमने समझ लिया तो क्या होगा, परिणाम बदल जाएंगे, अशुभ लेशिया शुभ लेशिया में परिवर्तित हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अंत समय में आकर भी आदमी अपने आप को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। 30-40 साल तक लोगों को समझ नहीं होती है, वो क्या कहते हैं अभी क्या टाइम हुआ है, अभी तो जवानी है, अभी क्या हुआ, और फिर उनको लगता है अरे अब तो टाइम ही नहीं बचा, है ना? अब तो समय ही नहीं बचा, तब उनके परिणाम शांत होने लगते हैं और वो अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, धर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो जो शोकाकुल रहता है, जरा जरा सी बात में झुंझलाता है, खाने के उपरांत भी भूखा रहता है, कुछ लोगों को देखा है उनकी भूख शांत नहीं होती। आप कभी भी उनको कहो खाना खिला दिया, उसके बाद 15 मिनट बाद क्या कहेंगे, भूख लगी। हाँ, और पैसों की भूख शांत नहीं होती है, कपड़ों की भूख शांत नहीं होती है, और किस किस चीज की भूख हो सकती है लोगों को बताओ? मान सम्मान की भूख हो सकती है, और किसकी? पैसों की तो हो गई, और भूख, और किस चीज की भूख हो सकती है? धन दौलत जायदाद, तो किसी किसी को आवाज या नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आपने फोन आ रही तो आ रही है। सोना किसी को चांदी काम की भूख रहती है, काम वासना की चांदी। भूख रहती है किसी किसी को। हाँ, हाँ, सोना चांदी धन दौलत पैसा जायदाद, किसी किसी को बहुत ज्यादा भूख होती है, किसी किसी को कम होती है। तो जहां ज्यादा भूख देखोगे आप, तो उस आदमी को समझ लेना कि कहाँ से आया है, बताओ? तिर्यंच गति से। क्यों? क्यों? जानवर ही भूखे ज्यादा रहता है ना वो ज्यादा। जानवर के सामने आप रख दो खाने का या नहीं रखो, गाय को घास दिखी और चरना शुरू, हाँ हाँ, उनको है कि 2 टाइम ही अन्न खाना है, हाँ, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, कोई भी टाइमिंग नहीं क्या उनका? नहीं, इतने टाइम। ये बात है कि कुछ देर के लिए रुक जाती होगी, अरे पेट भर गया, अभी जगह नहीं है, थोड़ी देर के लिए रुक जा। नाही सगळं जुनच आहे आता. हाँ, उषा जी म्यूट करो अपना। तुला काय नवीन पाहिजे ते सांग. मी हाँ, नेक्स्ट श्रुति जी म्यूट करो प्लीज। आज क्या है कि मुझे म्यूट करना, ठीक है? अच्छा, हमारी मीटिंग 4 मिनट तक और है, ठीक है? तो समझ आ गई कि तिर्यंश कैसे होते हैं? क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हम भी ऐसे हैं? भूख 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 भूख, कि जरूरी नहीं है भूख खाने की ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है भूख खाने की हो, भूख किसी और चीज की भी हो सकती है ना। काम वासना की भूख है, तिर्यंश देखते हैं काम वासना करने से पहले कि दिन है कि रात है, देखते हैं कौन सी जगह सही है कौन सी जगह सही नहीं है, देखते हैं। उनको कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा व्यक्ति दिख जाए, कामी व्यक्ति दिख जाए, हाँ हाँ प्रणीता जी, दीदी 4 मिनट बाद कंटिन्यू करेंगे ना? हाँ हाँ, ओके. ठीक है। तो अगर आप हमको ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो बहुत भूखा है, कामी है, रागी है, द्वेषी, बहुत एक्सेस में, तो इसका मतलब समझ लो वो कहाँ से आया है, तिर्यंश करके। ठीक है, अगर हम उनको संबोधन दें, समझाएं कि
आप तिर्यंच से आए हो और वापस तिर्यंच में जाने वाले हो। क्या बोलो उनको, आप तिर्यंच गति से ही आए हो और वापस तिर्यंच में ही जाने वाले हो, लगता ऐसा है तिर्यंच में ही जाने वाले हो, तो उसको शायद आत्मबोध हो जाए। ठीक है, तिर्यंच को भी पता है, तिर्यंच को भी आत्मबोध बहुत जल्दी हो जाता है ना। हाँ, तिर्यंच गति में भी सम्यक दृष्टि होते हैं ना, सम्यक दर्शन होता है। अंतर्मुख, मतलब उनको भी अगर बात समझाओ तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम तो हाँ मनुष्य है ना, हम मनुष्य हैं, कब तक किसी बात को नहीं समझेंगे। हाँ अगर सदैव भोगों में लिप्त रहता है तो निश्चित ही वह कुत्ता कबूतर की पर्याय से आया है। तिर्यंच में भी बता गया कि अगर वो भोगी है, सदैव भोगों में लिप्त रहता है, तो निश्चित ही, जैसे आप बताओ किसी किसी को धर्म का नाम भी नहीं सुना, किसी किसी की आदत क्या होती है, हम तो जैनी हैं, बाकी लोगों को भी देखोगे आप तो उनको अच्छे काम का, दया का, परोपकार का, धर्म का नाम भी नहीं सुनाता है। वो हमेशा ऐशो आराम में ही पड़े रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो पूर्व जन्म में कुत्ते थे या कबूतर थे। ठीक है, जो अल्प आरंभ करते हैं, जो अल्प आरंभ करते हैं, किसके जैसे, हम लोगों जैसे ठीक है ना, अल्प आरंभ करते हैं, संतोषी है, जितना मिला उसमें संतोष है, सरल स्वभावी है, हित मित प्रिय वचन बोलते हैं, दयाशील है, और साफ बात क्या है, मेन बात क्या है, जो पाप से डरते हैं। हाँ जो पाप से डरते हैं उनको कौन सा, वो कहाँ से आए हैं, मनुष्य। मनुष्य। हाँ हाँ, वो कहाँ से आए हैं, मनुष्य योनि से। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य को ही सोच समझ मिली है कि वो क्या कर सकता है, अपने भावों को शांत रख सकता है, अपने क्या कहते हैं उसको, पाप से डरता है। अभी हमको बता देते हैं, नरक के सीन दिखाते हैं ना, नरक के सीन क्यों दिखाए जाते हैं, किसी ने प्रैक्टिकली जाके देखा है क्या नरक को, जो आके हमको साफ साफ बता रहा है, बताओ। देखा तो सबने होगा, याद किसी को नहीं है। याद किसी को नहीं है, लेकिन कोई फोटो खींच के ला सकता है क्या। हाँ हाँ, फोटो तो कोई खींच के नहीं लेके आए ना कि वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा। हाँ ठीक है, लेकिन हम फोटो दिखा के डरते हैं, फोटो देख के ही डरते हाँ, हैं डर जाते हैं। हाँ कि कढ़ाई में तला जाएगा, हाँ, कांटों से वर्णन सुइयों सुनते से ही, काटा नरक गति का वर्णन सुनो तो ही एक भय हो जाता है मन में कि नहीं, ऐसी गति में नहीं जाना। और जब हम सोचो, हम लोग छोटा सा छोटा पाप करने से डर रहे हैं कि एक चींटी को अगर हमने मार दिया तो क्या होगा, हाँ उसका परिणाम वो भी कभी हमको मारेगा, हाँ, क्योंकि हिंसा। जीव है, वो भी जीव है। छोड़ो छोड़ो चींटी की बात तो छोड़ो, हम तो पानी में रहने वाले 36,450 जीवों के लिए भी सोचते हैं कि हाँ अगर बिना काम के हमने पानी गिराया तो जीव मर जाएंगे और उसका पाप हमको लगेगा। ये